मैम आपका वाइवा भी लेंगी ना, so she will ask you the meaning of the function maybe. So what do you mean by SLN? That is the straight line method. So straight line method return the depreciation of an asset. So second thing she can ask from you, what is the syntax of straight line method? So you can say equal to का sign SLN bracket open cost comma salvage comma life bracket close. Okay, is this clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So in the cost you can select the cost. In salvage you can select the life of the machine. Sorry, in salvage you will select the salvage value of the machine. In the life you will select the life of the machine. If you will click on OK, this is the straight line method. Okay, if you will drag down this, आपकी वैल्यूज में एरर शो हो रहा है. If anyone can tell me why? हमने किया था ना पहले भी इन लोन क्वेश्चन. हेलो बेटा, लोन क्वेश्चन में ये यूज्ड आईपीएमटी एंड पीएमटी फंक्शन, रिमेंबर? क्लास में ही है ना सब? मैम क्लास में है, याद नहीं है एक्चुअली. अच्छा, सो बेटा बेसिकली देखो, मैंने जब इसको सेलेक्ट किया, सो आई हैव सेलेक्टेड दीज वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द मशीन, लाइफ एंड सैल्वेज वैल्यू. लेकिन जब मैंने इसको ड्रैग डाउन किया, तो ड्रैग डाउन करने में क्या हुआ आपका, एक तो मेरा फंक्शन प्लस करके आ रहा है. One minute. अब जब आपने ड्रैग डाउन किया, तो देखो आपके सेल की वैल्यूज. अब आप क्या कर रहे हो, D3 सेल में यू आर अज्यूमिंग की कॉस्ट है, ये D5 सेल ब्लैंक को चूज कर रहे हैं, तो हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज की थी. अब याद आया? तो हमने क्या किया था, इन वैल्यूज को फिक्स कर दिया था कि एवरी टाइम व्हेन वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो ये सेल कॉस्ट के लिए सेल D2 को ही रीड करे, सैल्वेज वैल्यू के लिए D4 को ही रीड करे, और लाइफ ऑफ मशीनरी के लिए D3 को ही रीड करे. सो फॉर मेकिंग समथिंग कांस्टेंट, क्या पर्टिकुलर उसी सेल को रीड कराना चाहते हो, क्योंकि व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन तो आपके सेल चेंज हो जाते हैं. ये D2 नहीं रहेगा. इफ यू विल नॉट पुट अ डॉलर साइन हियर, ये D2 D3 हो जाएगा नेक्स्ट सेल में, उसे नेक्स्ट में D4 हो जाएगा, D5 एंड D6. सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, कि रिलेटिवली वो चेंज होते जा रहे हैं. बट इफ यू विल पुट अ डॉलर साइन हेयर, तो आपको क्या होगा, एवरी टाइम इट विल रीड फॉर कॉस्ट, ये आपका D2 ही रीड करेगा, और सैल्वेज D4 ही करेगा, और लाइफ के लिए D3 ही करेगा. इज दिस क्लियर? यस मैम, क्लियर. अब देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, 6 लाख की आपकी मशीनरी थी, माइनस 55,000, तो आपका रिमेनिंग रह गया 5,40,000. द क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. ओके, अब यहाँ से आप सेम सेल से ड्रैग डाउन करो फर्स्ट ईयर से, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मशीन प्लस डेप्रिसिएशन, दैट इज बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, माइनस. अब आप यहाँ पे इस केस में आप सेकंड सेल से ही ड्रैग डाउन करोगे. सो याद है आपको. सो देखो आपकी मशीनरी की कॉस्ट थी 6 लाख रुपीज. एट द एंड ऑफ 10 ईयर आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना रहना चाहिए था, 50,000. ये देखो आपका आफ्टर 10 ईयर 50,000 रिमेनिंग. ओके, Yes, ma'am. अब यस इसी मैम. में अगर तुम अमाउंट चेंज कर लेते हो, 6 लाख की जगह सपोज कर लो आपकी 8,50,000 की है, तो ये हो गया. सपोज कर लो सैवलेज वैल्यू आपकी 1 लाख की रिमेनिंग रह जाती है. सो ये देखो ऑटोमेटिकली आपकी शीट रिकैलकुलेट हो गई है.
सो बेसिकली आपका क्वेश्चन में मेंशन आता है यू नीड टू मेक अ जनरलाइज्ड वर्कशीट कि ऑटोमेटिकली वी विल चेंज फिगर हियर इन दीज थ्री सेल्स, सो ऑटोमेटिकली योर शीट विल बी recalculated. सपोज कर लो नाउ द लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 years, सो इफ आई विल मेक इट 5, सो देखो ऑटोमेटिकली आपकी शीट रिकैलकुलेट हो जाती है एंड आफ्टर 5 year आपका रिमेनिंग रह जाएगा 1 लाख रुपीज. ठीक है, दीज वैल्यूज आर एरर, इनको आप अभी इग्नोर करो क्योंकि गार्बेज क्लीनिंग आपके कोर्स में नहीं है. सो आपका यहाँ तक आपका रिमेनिंग है. सो बेसिकली आपका स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है. द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज कॉस्ट, सैल्वेज एंड लाइफ. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Clear. काव्यांश यादव भी आपकी क्लास से ही है ना? Yes, ma'am. अब सेम क्वेश्चन आपका सेकेंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. रिमेंबर क्या करते थे हम? बताओ मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते थे? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड मैट्रिसेस में भी क्वेश्चन था और फाइनेंस में भी किए हमने. टू टेस्ट भी हो चुके हैं आपके. बोलो बेटा. नंदनी यस मैम. बताओ बेटा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. हम नाम तुम्हारा ही याद है मुझे. मैम उसमें ऐड कर देते हैं सारे ईयर्स को, फिर डिवाइड करते हैं वैल्यूज, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को कैलकुलेट करने के, डिनोमिनेटर आ जाता है हमारे पास. हाँ, तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में जो भी लाइफ ऑफ मशीनरी होती थी दैट यू विल राइट इन रिवर्स ऑर्डर, और उससे आप फ्रैक्शन कैलकुलेट करते थे और आप पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे. यस, यहाँ पर आपको डायरेक्टली सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का भी आपका फंक्शन है. You will select this particular cell, you will go to formulas, in formulas you will go to financial function, in financial function you will select SYD. SYD is sum of year digit method. So the syntax of sum of year digit method is equal to the sign SYD, bracket open, cost, salvage value, life of the machine, and per year. If you want to read the meaning of any of the particular thing, so period is a period and must be used as the same unit as life यूज कर सकते हो, या फिर आप पर ईयर पीरियड का आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. So basically you will select for cost, you will select 8,50,000. For salvage value, you will select 1 lakh rupees. The life of machinery is 5 year. पीरियड इज द ईयर. आप कौन से पीरियड का कैलकुलेट करना चाहते हो? आप फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना चाहते हो. 1 मिनट. ओके, सो आप ओके की प्रेस करोगे, ये आ गया आपका पर ईयर का. इफ यू विल ड्रैग डाउन द सेम, सो अगेन एरर इज शोइंग क्योंकि आपके सेल्स रिकैलकुलेट होके अदर सेल्स की वैल्यूज को चूज किया गया है. ठीक है, सो आपको बेसिकली फ्रीज करना है वैल्यूज को, आपको फ्रीज करना है. सो आपको किस किस को फिक्स करना है? इफ एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी. कॉस्ट आपकी हमेशा फिक्स होनी चाहिए. यस, Yes, ma'am. कॉस्ट को फिक्स करोगे, सैलवेज वैल्यू भी फिक्स रहेगी. मीन्स एवरी टाइम वेन एवर यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सैलवेज वैल्यू के लिए वो D4 को ही रीड करें. D3 इज द लाइफ ऑफ मशीनरी, एवरी टाइम वो D3 को ही रीड करें. लेकिन D7 इज अ पीरियड. पीरियड आपका चेंज हो रहा है, क्या फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट कर रहे हो, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की. सो उसको रिलेटिव ही रहने दो, बाकी सबको एब्सोल्यूट कर दो. इफ यू विल प्रेस एन एंटर की हेयर और फिर आप ड्रैग डाउन करते हो, सो ये देखो आपका कैलकुलेट हो गया. ठीक है, थोड़ा सा फिगर्स को कम करके लो. 50,000 है, 5 ईयर है, और सपोज कर लो स्क्रैप वैल्यू 0 है. ये देखो,
75,000 है। अगर आप 5 4 3 2 1 भी करते तो 5 4 3 2 1 आपका 15 होता, और फर्स्ट आपका 5/15 करके आप कैलकुलेट भी करते, तो यही कैलकुलेशन हमने क्लास में की थी, रिमेम्बर? यस, यस मैम। यही सेम अगर आपको 10 इयर्स का करना हो तो आपका 10 इयर्स का कैलकुलेट हो जाएगा। बस आप इनको दोबारा से ड्रैग डाउन कर लेना थिंग्स को। हमेशा ओपनिंग बैलेंस में सेकंड सेल से ही करना, क्योंकि लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, और बाकी सबको वैसे कर लेना। ये देखो आपका 75,000 की मशीनरी थी, सैलवेज वैल्यू इज 0, लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर्स। सो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अकॉर्डिंग द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज 13,636। अब बेसिकली आप जो भी डेप्रिसिएशन या जो भी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हो वो आपकी वैल्यूज डेसिमल्स में तो आप पे नहीं कर रहे होते हो, तो आपके पास यहाँ पे साइन आप इनको राउंड ऑफ कर देना, ठीक है? इज दिस क्लियर? यस मैम। सो बेटा ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। मेथड कैन बी एनीवन, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और सम ऑफ योर डिजिट मेथड भी हो सकता है। You can see the function again. In case of sum of your digit method, you can write down the function that is SYD. Okay. In straight line, you can see the function is SLN. Okay. Is there is any query in this? Hello. नो मैम, नो क्वेरी। एक ये मुझे बेटा आपने आई थिंक अपने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए होंगे। लियोन्टिफ नहीं आएगा आपके प्रैक्टिकल में, नहीं आएगा, एक तो ये क्लियर कर लो, ठीक है? मेन पेपर में आएगा, तो प्रैक्टिकल के लिए क्योंकि लियोन्टिफ का क्वेश्चन लेंथी होता है तो वो हम आपको अभी के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको फॉर्मेटिंग दिखा रही हूँ। तो शीट अभी ओपन नहीं हो रही है, चलो आपको लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये होगी शीट ओपन। देखो बेटा जो आपकी बेसिक फॉर्मेटिंग है, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस मैम। सो अपने सारे क्वेश्चंस की बेसिक फॉर्मेटिंग कर लो। क्वेश्चन 1 तो जो भी आपको गिवन था आप प्रॉपर स्टेटमेंट में मेंशन करोगे, लेट एक्स वाई जेड विल बी, तो जो भी आपका था रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फूड की क्वांटिटी है तो आप पर्टिकुलरली मेंशन करोगे मेन एग्जाम में भी। ओके। ओके मैम। आपको बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके मैट्रिसेस के क्वेश्चन में यू विल गेट वन, एक ही प्रॉब्लम आएगी आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम आएगी मैट्रिसेस की। यू विल फ्रेम, सो फर्स्ट आप पेपर में भी मेंशन करोगे, मेन पेपर में भी ऑन स्क्रीन। ओके। जो भी आपको पार्ट गिवन होगा वो आप लाइट ग्रे कलर से कर देना। इज दिस क्लियर? यस मैम। आफ्टर दैट ये आपकी ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, यू कैलकुलेटेड ए इनवर्स, तो डायरेक्टली आपकी चेकिंग ऐसी ही होगी। इज दिस विजिबल कि ए इनवर्स का फंक्शन ही यूज किया है आपने, बोथ साइड बिग ब्रैकेट्स हैं। ओके। ओके मैम। देन आपने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है दैट x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। सो आपकी वैल्यूज ये जो आपने किया है बेसिकली यू कैन सी आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। मल्टीप्लिकेशन किसका? ए इनवर्स का एंड बी मैट्रिक्स का। ओके। सो आपकी फॉर्मेटिंग इसी काइंड की रहेंगी कि इन द बिगनिंग यू विल मेंशन जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे ए बी एंड सी, तो आप मेंशन करोगे। लास्ट में अगेन यू विल राइट मेंशन दैट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड विल बी।
आप क्लियरली मेंशन करोगे इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड। बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए जो भी आप यूज करोगे यू विल यूज टाइम्स न्यू रोमन। साइज आप 14 कर देना क्योंकि हम भी स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं। तो इट इज अप टू यू कि आपको 12 करना है 14 करना है। मेरे अकॉर्डिंग 14 कर लेना और टाइम्स न्यू रोमन ही यूज करना। जहां पर भी बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है वो बॉर्डरिंग कर देना, लेकिन एक्स्ट्रा मत करना। अब तुम्हें विजिबिलिटी में आ रहा है 3x3 की मैट्रिक्स। यस, यस मैम। तो बेसिक फॉर्मेटिंग इतनी रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी कलरिंग और अदर थिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लैरिटी में विजिबिलिटी में सारी वैल्यूज आपकी आनी चाहिए। तो आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, आई थिंक मैट्रिसेस के कितने क्वेश्चंस हैं नंदिनी, 3 और 4? मैम आई थिंक 2 क्वेश्चन दिए थे आपने। मैट्रिसेस के 2 दिए थे मैंने आपको। 2 या मैं एक बार आपको चेक करके बताती हूँ। ठीक है, एक एक मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करना। अब जो भी क्लैरिटी हाँ में मैम। तुम्हारे पास में, डू वन क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड एंड डू द अदर क्वेश्चन फ्रॉम क्रैमर रूल मेथड। ठीक है, क्रैमर रूल में भी ठीक है मैम। बेसिक फॉर्मेटिंग, बेटा आपको बेसिक फॉर्मेटिंग यही रखनी है कि स्टार्टिंग में आपको मेंशन करनी है ये लाइन। आप जो वर्कबुक भी मुझे सेंड करोगे ना उसमें सब कुछ मेंशन करना, तुम्हारे मार्क्स कट नहीं हो रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन में गिवन है, दीज इक्वेशंस आर गिवन टू इन क्वेश्चन, आपने ही फ्रेम किया ना, सो लेट मेक देम इन लाइट ग्रे कलर। उसके बाद आप ए मेंशन करना, बी मेंशन करना, ए इनवर्स करना और ए करना। लाइक आपको अगर क्रैमर रूल की फॉर्मेटिंग करनी हो तो सबसे पहले तो आप शीट को ही चूज कर लो। टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेटिंग आपको सबको आती है, आई नो। साइज को 14 कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिंग इंक्रीज कर लेना। और एक ही जो जब तुम इक्वेशन मेंशन करते हो ना, तो देखो जब आप ऑन पेपर भी मेंशन करते हो तो स्पेस तो करते ही हो ना, x प्लस वाई विजिबल। यस मैम। तो इक्वेशंस पे ऐसे लिखना। ये ना जब तुम टाइपिंग करते हो तो तुम स्पेस यूज ही नहीं कर रहे हो, बस उनको मेंशन किए जा रहे हो। मतलब वेरिएबल और वैल्यू के बीच में हो तो ठीक है, लेकिन वैसे तो स्पेस करो ना कि इक्वल टू का साइन और ये सारी चीजें भी आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब कुछ विजिबिलिटी में एक्सटर्नल को भी दिख रहा होगा, तो वो बेसिक फॉर्मेटिंग तो तुमसे हम वैसे एक्सपेक्ट करते हैं, कोई सिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ठीक है, अब देखो ये डी है, तो डी आपका डिटर्मिनेंट है, तो डी यहाँ पे मेंशन मत करो, यहाँ सेंटर में कर दो मैट्रिक्स के विजिबल। इसको भी D1 को मैट्रिक्स के सेंटर में कर दो। इन वैल्यूज को थोड़ा यहाँ पे लिख लो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सेल का स्पेस इंक्रीज करोगे तो मैट्रिक्स आपकी ओल्ड लग रही होगी, यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, बिगिनिंग और स्टार्टिंग में लाइन मेंशन कर देना व्हाट यू आर लेटिंग कि एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स के हैं, और लास्ट में एक लाइन आपको मेंशन करना है। अब ये देखो आपके सेल की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया डिटरमिन, और सेंटर में करना 3/3 की मैट्रिक्स है तो यहीं पे रखो वैल्यू को भी। ओके, 63 है तो 63 को यहाँ पे कैलकुलेट करो 3/3 के फ्रंट में। इज दिस क्लियर? ओके मैम। ये फॉर्मूलेज मेंशन कर देना क्लियरली, और जो भी यूज करो, जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करो, वो विजिबिलिटी में तुम्हारे फंक्शन से आनी चाहिए। देखो एम डिटरमिनेंट का फंक्शन आपने यूज किया है, हेयर यू हैव यूज द फॉर्मूला, लेकिन हाँ I7 में I2 आपने यूज किया है, तो अगर डबल क्लिक भी करेंगे तो विजिबिलिटी में आ रहा है, दैट इज D1/D। सो इतनी एक्सपेक्टेशन तो फॉर्मेटिंग की मैं कर सकती हूँ तुमसे ना। यस मैम। ये देखो तुम्हें सब कुछ पता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, जहाँ पे तुम्हें मर्जिंग की रिक्वायरमेंट है मर्ज सेल कर लेना। ठीक है, मेन साइज 14 ही रखना, टाइम्स न्यू रोमन ही रखना, अलाइनमेंट वगैरह देख लेना। थोड़ी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ कि इसको यहीं पे कैलकुलेट करो और उसके अकॉर्डिंग सारी थिंग्स को करो। और जो भी हो तुम्हारा शीट के फ्रंट में विजिबिलिटी में आना चाहिए, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है कि हम स्क्रॉल करके यहाँ पे जाके देख रहे होंगे। तो ये ना हो कि तुम कहीं राइट साइड में जाके बहुत ही कॉर्नर में जाके सॉल्यूशन कर रहे हो, वो हमारी विजिबिलिटी में नहीं आ रहे और आपके मार्क्स कट हो रहे हो। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन को अगर आप कुछ भी साइज वगैरह इंक्रीज कर भी लेते हो तो भी देखो स्क्रीन में विजिबिलिटी में आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये कर लेना, दिस इज योर सिंप्लेक्स क्वेश्चन। इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लो, क्योंकि ये शायद तुमने भी
मैंने उसकी फॉर्मेटिंग तो कर दी है। ये बेटा यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन ही मेंशन करना, कॉस्ट हो तो कॉस्ट ही मेंशन करना। देन आपकी इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड कंस्ट्रेंट। अब जिनको पावर में नहीं पता कि सेकंड में सेकंड की पावर कैसे होती है, तो ये अगर आप सेल पे एंड डी पे क्लिक करोगे, यू विल राइट क्लिक हियर, आफ्टर राइट क्लिक गो टू फॉर्मेट सेल्स। इन फॉर्मेट सेल में आपकी ऑप्शन होती है सुपरस्क्रिप्ट की। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ा सा कर लेना, अच्छा लगेगा। यू विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो आपको पावर में रेज करनी है, राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू फॉर्मेट सेल, इन फॉर्मेट सेल सेलेक्ट सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के बाद ओके कर देना। ये विजिबिलिटी में अच्छा लगेगा। तो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन हो, सिंप्लेक्स तो याद है ना आपको, यही होता था। प्रॉफिट का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्लियरली मैक्सिमाइजेशन मेंशन कर देना बड़ा सा। ओके, ओके मैम। ये आपको गिवन है कि प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन की है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चाहे यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्लियरली पता था प्रॉफिट का क्वेश्चन है या फिर कॉस्ट का क्वेश्चन है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। दीज आर योर 3 कंस्ट्रेंट, तो ये आपके 3 कंस्ट्रेंट है, तो नंबरिंग कर देना, ताकि क्लैरिटी में ये था कि अगर ये चीजें तुम मेंशन नहीं कर रहे हो तो पता ही नहीं लग रहा ना क्या है ये चीजें। ओके, तो बेटा इस पे ऐसे ही मेंशन करना ताकि क्लैरिटी में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट या कॉस्ट क्लैरिटी में आ जाए। ये देखो, ये आपकी वैल्यूज है, कैलकुलेशन आई थिंक आप सबको आती है इसकी। दीज आर योर की वेरिएबल और डिसीजन वेरिएबल, जो आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट होके आती है, एंड दिस इज प्रॉफिट। अगेन मेंशन द लास्ट लाइन हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और जो आपने एक्स वाई जेड को लेट किया, तो सेल को सेलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर करो और प्रॉपरली लाइन फ्रेम कर दो। लेट द एक्स वाई एंड जेड विल बी ओके। इज दिस क्लियर? यस मैम, क्लियर। तो बेटा ये कर लेना और ये क्लियरली मेंशन कर देना मेन पेपर में भी। ओके, तो आपके फर्स्ट ओके 2 मैम। क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग हो गई है। फर्स्ट 2 तो आपको पता ही एग्जाम में 5-5 मार्क्स के आने हैं, यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम ही आनी है आपकी। तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी, यू विल फ्रेम इक्वेशन फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम, एंड यू आल्सो नो कि सॉल्वर में कंस्ट्रेंट किसी भी काइंड के मिक्स कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं, तो आपको कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल और अदर थिंग ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन वैसे ही चेक हो जाता है। देखो डाटा में सॉल्वर में जाके चेक करेंगे तो ये आपकी यहीं से कैलकुलेशन चेक हो जाएगी। देखो एग्जामिनर को विजिबिलिटी में सॉल्वर ओपन करते ही ये देखो विजिबिलिटी में तीनों इक्वेशंस विजिबल आ रही हैं, यू कैन सी मेथड करेक्ट चूज किया हुआ है। इज इट विजिबल टू यू? यस मैम। तो आपकी पेपर चेकिंग ऐसी ही होगी, ये नहीं कि आपने यहाँ वहां से पूछ के वैल्यूज पूछ ली 400 आपने टाइपिंग कर दी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हम सॉल्वर पे ही क्लिक करेंगे, सॉल्वर पे क्लिक करके हमें आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे वर्कआउट किया। ओके, ओके मैम। सो दिस इज, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, वर्कबुक को रीनेम कर लेना, फर्स्ट योर रोल नंबर एंड आफ्टर दैट योर नेम। फर्स्ट मेंशन योर रोल नंबर अंडरस्कोर योर नेम, और लिंक मैं आज क्रिएट कर दूंगी, फ्राइडे तक अपलोड कर देना। ओके, लिंक का मैसेज आपको आ जाएगा सीआर के थ्रू। लास्ट क्वेश्चन जो आपका टाइप ऑफ रह गया है, दैट इज लोन क्वेश्चन। तो आपने 5 लाख का रोल लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है।
and time period is 10 years. ओके, सो अगेन लोन में भी आपकी शीट ऐसी कैलकुलेट होती है, पीरियड जो मैंने वो भी मेंशन किया था दैट इज ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट का अमाउंट, एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, सो पीरियड, आपका पीरियड कितने होंगे? 10. हेलो, Yes, ma'am. यस मैम. तो 10 पीरियड्स हैं आपके, 10 ईयर्स का आपका लोन है. ओपनिंग बैलेंसेस इक्वल टू का साइन ऐसे ही सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप ऐसे सेलेक्ट ना करके 5 लाख रुपीज टाइप करोगे, तो सपोज कर लो मैं यहाँ पे रिकैलकुलेट करती हूँ, मैं इसको 8 लाख कर देती हूँ, तो वो आपकी फिगर चेंज नहीं होगी, तो आपकी शीट ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट नहीं होगी, जनरलाइज नहीं होगी. तो आप इक्वल टू का साइन यू विल सेलेक्ट C2. ओके, अब लोन के लिए आपके दो फंक्शंस मैंने कराए थे, दैट इज IPMT and PMT. IPMT is used to calculate the interest amount and PMT is used to calculate the installment amount. Okay, so what you will do, you will calculate, एक और आना था यहाँ पे, installment. You will go to formulas, you will go to financial functions. In financial function you will select IPMT. Okay, in IPMT the syntax of IPMT is equal to the sign IPMT bracket open rate comma PER comma NPER comma present value comma future value bracket close. ये बेसिकली मैं सिंटेक्स बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो बेसिक में वो एक दो सिंटेक्स तो पूछ ही लेते हैं, तो आप क्लियरली बहुत ही कॉन्फिडेंस से मेंशन कर देना इक्वल टू का साइन IPMT रेट PER NPR प्रेजेंट वैल्यू. और लॉजिकली आपको इनके मीनिंग भी पता होना चाहिए, दैट रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, PER इज द पीरियड. PER और NPR में डिफरेंस होता है. बेसिकली PER इज द पीरियड फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड. NPR होता है कि आपने टोटल ड्यूरेशन का कितने का लोन लिया है, सो टोटल ड्यूरेशन इज 10. तो NPR इज बेसिकली द टोटल. PER में कोई भी पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है, लाइक आई वांट टू नो कि मैं 5th ईयर में कितना इंटरेस्ट पे कर. ओके, प्रेजेंट वैल्यू कि आपने कितने अमाउंट का लोन लिया है, दैट इज 8 लाख रुपीज. यू कैन सी द इंटरेस्ट इज -56,000. सो बेसिकली यहाँ पे होता है कि प्रेजेंट वैल्यू आपने लोन लिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू के केस में आपने लोन लिया है तो अमाउंट आपका आज ही नेगेटिव हो गया. अब आप उसमें पेमेंट करते जा रहे हो तो पॉजिटिव ऐड हो रहा है. यस, इज दिस क्लियर टू यू कि आपका अमाउंट 8 लाख से नेगेटिव में चला गया है. अब आप उसमें जब भी इंस्टॉलमेंट ऐड करते जाते हो तो नेगेटिविटी कम होती जाती है. तो देखो आपका 56,000 का इंटरेस्ट आया, दैट्स वाई आपको प्रेजेंट वैल्यू के आगे माइनस का साइन पुट करना है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलमेंट. फॉर इंस्टॉलमेंट अगेन यू विल गो टू फाइनेंशियल फंक्शंस. फाइनेंशियल फंक्शंस में यू विल सेलेक्ट PMT. The syntax of PMT function is equal to का sign PMT bracket open rate comma NPR comma present value comma future value comma type. टाइप का बेसिकली मीनिंग होता है, अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपके मीनिंग आते हैं कि आप बिगिनिंग में ले रहे हैं या एंड में ले रहे हैं. तो आपका बिगिनिंग और एंड से भी पेमेंट फ्लक्चुएट होती हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, लेकिन अभी के लिए जो आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे वहाँ पे ये वाली थिंग्स मेंशन नहीं होंगी. ओके, तो आपका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%. The total duration of the loan is 10 years and present value is 8 lakh rupees. You can see आपकी इंस्टॉलमेंट नेगेटिव में आ रही है, लेकिन आप तो पॉजिटिव में ही पे कर रहे होगे. आपको प्रेजेंट वैल्यू के आगे याद कर लो कि माइनस का साइन पुट कर. ओके, अब आपने ओके किया, इक्वल टू का साइन 8 लाख रुपीज, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस.
8 लाख रुपीस का आपने लोन लिया था, योर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज 56,000 रुपीज, वो उसमें ऐड हो गया, एंड ईयर एंड में आपने कितनी पेमेंट कर दी? 1,13,902 की। इज दिस क्लियर? तो आफ्टर 1 ईयर आपने 8 लाख का लोन लिया था, 56,000 उस पर इंटरेस्ट था, लेकिन आफ्टर ईयर एंड आपने इतनी पेमेंट कर दी, तो आपका रिमेनिंग लोन का अमाउंट हो गया 7,42,098 रुपीज। ओके, नाउ द फर्स्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। यस? यस मैम। अब आपको बेसिकली बेटा क्या करना है, अगेन अगर आप ऐसे ड्रैग डाउन करोगे तो एरर शो होगा। वाई? बिकॉज वो फिक्स्ड नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि आपने फिक्स नहीं किया है। अब देखो आपको फिक्स किसको करना है। रेट, रेट हमेशा 7% ही रहेगा, तो उसको डॉलर का साइन पुट कर दो। C9 पीरियड तो आपका चेंज होगा ना, C9 होगा, 10 होगा, 1 2 3 4 सोन होगा, तो आप इसको फिक्स नहीं करोगे। C4 इज द टोटल पीरियड, टोटल आपने 10 ईयर्स के लिए लोन लिया है, यू विल फिक्स दिस। प्रेजेंट वैल्यू दैट इज द लोन अमाउंट, वो भी आपका फिक्स रहेगा, आप उसको भी फिक्स करो। ओके, सेम इंस्टॉलमेंट के केस में रेट को आप फिक्स करोगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट करोगे। एनपीआर इज द टोटल पीरियड दैट इज 10 ईयर्स, एंड प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ द लोन यू आर टेकिंग, उसको आप फिक्स करोगे। सो बेसिकली पीरियड क्योंकि हम रोटेट करते हैं तो ये चेंज होना चाहिए, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, आप फ्रीज कर दोगे उसको। अब देखो अगर मैं 10 ईयर तक जाती हूँ, इंस्टॉलमेंट में मैं 10 ईयर तक जाती हूँ, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। बस ये याद रखना कि जो तुम इसको ड्रैग करोगे वो सेकंड से करना, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, अगर तुम यहाँ से करोगे तो वो 8 लाख ही शो करेगा, तो तुम इसको सेकंड सेल से ड्रैग डाउन करोगे, और ये आ गया। तो आपने लोन लिया था 10 ईयर्स का, और देखो 10 ईयर्स में रियम्बर्स हो रहा है, मींस आफ्टर 10 ईयर्स आपका जीरो बैलेंस है टू पे। ओके, so in loan question you need to use only two function. First one is IPMT for interest calculation, second one is PMT for installment calculation. Is this clear? यस मैम। ये बेटा अटेंटिवली सारे बच्चे क्लास में, बस ऐसा ना हो अटेंडेंस के लिए मत आना। आज 48 है, मतलब 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। मैं 46 से अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हारे 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आज ही हो रहे हैं क्लास में, और आप मेन पेपर में उनको अटेम्प्ट कर लो। देखो लास्ट वीक है आपका, सेकंड लास्ट वीक है आपके एग्जाम का, आप मानोगे नहीं आपके कितने सीनियर्स के मैसेज आ रहे हैं कि वो रीअपियर कर रहे हैं पेपर। एल तो उनकी प्रैक्टिकल में 40 आउट ऑफ 40 भी आए हुए हैं, लेकिन वो दूसरे एग्जाम में पास नहीं थे, और कुछ ने मे बी सेम डेट पे वो अपीयर नहीं हुए थे, एब्सेंट थे, तो वो अपीयर कर रहे हैं। तो एक तो ये क्लियर है कि 29 नवंबर को ऑन टाइम कॉलेज में आके अपना प्रैक्टिकल दे देना, वर्कबुक को टाइमली सबमिट कर देना, जो भी डेट मैं भी मैसेज में स्पेसिफाई करूंगी इवनिंग तक, और जो भी क्वेश्चंस मैं असाइन करूंगी वर्कबुक को सबमिट कर लेना। वर्कबुक आपके 10 मार्क्स की है। उसके बाद आपका 20 मार्क्स का पेपर आना है, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का मैट्रिसेस, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग, 2 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, 1 is of depreciation, second one is of loan interest calculation, amortization of loan. Okay, is this thing is clear to all of you? 46 के 46 ये तो यस नहीं है ना मैम, सिर्फ Yes, क्लियर अटेंडेंस है। के ma'am. लिए यस ज्वाइन करके मैम। बैठे हो बेटा? यस मैम। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में ये है कि अभी देखो आपने जो टाइम पीरियड था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो था आपका एनुअली, तो 7% इज एनुअली। लेकिन जब आपने एन्युटी में क्वेश्चंस करे हैं तो वो एनुअली तो नहीं होता, उस केस में वो आपका क्वार्टरली भी हो जाता है, मंथली भी हो जाता है। यस? तो इस क्वेश्चन में एक एडिशन आता है, देखो आपका टाइप ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका सेमी एनुअली भी हो सकता है, आपका एनुअली भी हो सकता है, आपका क्वार्टरली भी हो सकता है,
आपका मंथली भी हो सकता है, ठीक है। तो एक आपको की जर्नलाइज शीट बनानी है, या तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आ जाए कि जो 7% है मंथली है। अब अगर 7% मंथली है तो 7% मंथली के केस में हम क्या चेंज करेंगे? इफ एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी। मैम 12 से डिवाइड 12 से डिवाइड करोगे और टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देख, तो ये ऑप्शन होती है आपकी, आप ये दिस इज कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। यू रिमेंबर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। एक क्वेश्चन वाइवा के लिए ये भी प्रिपेयर कर लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। इफेक्टिवली एक्चुअली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली यू आर रिसीविंग समथिंग हायर देन 7%। ये आप टोटल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लेते हो। सो देखो, टाइप ऑफ पेमेंट, देखो अगर टाइप ऑफ पेमेंट में वन मेंशन है सो आई एम अज्यूमिंग कि क्या है, सेमी एनुअली है। अगर टाइप ऑफ पेमेंट में टू मेंशन है सो एनुअली। इफ टाइप ऑफ पेमेंट में थ्री मेंशन है तो दैट मीन्स क्वार्टरली, एंड इफ टाइप ऑफ पेमेंट में फोर मेंशन है दैट मीन्स मंथली। तो मैं अपनी शीट को जनरलाइज कर रही हूँ। इफ एक फंक्शन होता है इफ का सिंटेक्स होता है आपका, मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर्मूलाज में गो टू फॉर्मूलाज, लॉजिकल कैटेगरी में आपका इफ फंक्शन होता है। इफ का फंक्शन होता है कि इक्वल टू का साइन, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट होता है कि आप कोई भी कंडीशन दे रहे हो। इफ आई एम गिविंग अ कंडीशन 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब देखो, वो कॉमन सेंस से 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, वो खुद ही फॉल्स बोल रहा है उसको। तो अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो उसको ट्रू मेंशन करेगा, अदरवाइज वो उसको फॉल्स मेंशन करेगा। 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू। आप मेंशन क्या कराना चाहते हो? अगर 5 2 से बड़ा है तो यस मेंशन करें, अदरवाइज नो मेंशन करें। विजिबल रिजल्ट में अभी यस है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कर देती हूँ 1, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, आपके रिजल्ट्स में नो आ रहा होगा। इज दिस क्लियर? तो इफ टेस्ट होता है कि बेसिकली यू विल स्पेसिफाई ए कंडीशन, अगर वो कंडीशन मैट हो जाती है तो वो जो भी आप चाहते हो 2 में मेंशन करें वो वाली पर्टिकुलर थिंग मेंशन करें, अदरवाइज फॉल्स मेंशन करें। अब बेसिकली आप क्या करोगे यहाँ पे, इक्वल टू का साइन, इफ F2 सेल में, इफ F2 सेल में आपका 1 मेंशन है, तो 1 मेंशन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दें, ओके। अदरवाइज अगर 2 मेंशन नहीं है तो इफ F2 सेल में आपका 2 मेंशन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 से डिवाइड कर दें, कॉमा। इफ F2 सेल में 3 मेंशन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दें, अदरवाइज अब वैल्यू फॉल्स में ही लिख सकते हो सीधा। अगर 1 मेंशन नहीं है, 2 मेंशन नहीं है, 3 मेंशन नहीं है, तो अगर कुछ रिमेनिंग मेंशन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दें। तो आपने 3 ब्रैकेट्स ओपन करी, यू कैन सी 1 इज ऑफ ब्लैक कलर, देन रेड कलर, देन पर्पल कलर। तब 3 ब्रैकेट ही क्लोज करोगे, देखना सेम कलर की क्लोज होंगी। फर्स्ट पर्पल क्लोज हुई है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है। तो जिस वे में ओपनिंग होती है उसी वे में क्लोजिंग होती है। आप एंटर की प्रेस करोगे, ये देखो आ गया। अब आपको विजिबिलिटी में 7 से इतना समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसको 8% कर दूंगी तो देखो 8% है, 1 मेंशन है सेमी एनुअली, तो 8 अपॉन में 2 4 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगी तो
8 अपॉन में 4 2 हो गया ऑटोमेटिकली। विजिबल? हेलो? Yes, ma'am, visible. Yes, ma'am. सेम आप टोटल इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने डिवाइड किया है। इफ F2 में आपका 1 मेंशन है तो टाइम पीरियड को इफ F2 में आपका 1 मेंशन है तो टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। वाई? क्योंकि आपका सेमी एनुअली है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप ऑफ पेमेंट सेल में अगर आपका 1 मेंशन है तो उसको एज इट इज ही रहने दें, क्योंकि एनुअली से तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे। लिख सकते हो आप इंटू में 1, बट वो सेम ही रहेगा आपका। कॉमा इफ टाइप ऑफ पेमेंट में 3 मेंशन है तो टाइम पीरियड को आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अदरवाइज वैल्यू फॉल्स में टाइम पीरियड को मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 ब्रैकेट्स ओपन हुई थी, 3 ब्रैकेट क्लोज हुई, एंटर की प्रेस हुई। अब देखो टाइप ऑफ पेमेंट में 3 मेंशन है तो 3 के अकॉर्डिंग उसने 10 इंटू में 3 मेंशन है तो क्वार्टरली है तो 10 इंटू में 4 आपका 40 हो गया ऑटोमेटिकली। अब बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है तो आपने चूज किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस एंड टाइम पीरियड दिस। इन प्लेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस एंड टाइम पीरियड दिस, अगर आपका एनुअली का क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में और वो क्वार्टरली मंथली आ रहा है तो आप जनरलाइज शीट बना सकते हो। यू विल सेलेक्ट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू विल सेलेक्ट दिस इंस्टॉलमेंट। तो देखो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। आप डायरेक्टली चाहे यहीं पे चेंज कर लो या फिर मैं फंक्शन को ही दोबारा लिख देती हूँ। इक्वल्स टू का साइन आप टाइप भी कर सकते हो, IPMT ब्रैकेट ओपन। अब देखो रेट क्या चूज करना है आपको, दिस वन। पीरियड इज द पर पीरियड, NPR इज द टोटल पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू इज योर 8 लाख रुपीज। ठीक है, अब आपको क्या करना था, रेट को फिक्स करना था। यस, पीरियड आपका वेरी करता रहेगा, आपको टोटल इंस्टॉलमेंट को भी फिक्स करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू को भी फिक्स करना है और आपको एंटर की प्रेस करनी है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट में को भी दोबारा ही टाइप कर लेते हैं। इक्वल टू का साइन PMT ब्रैकेट ओपन। रेट आपने चूज किया दिस वन, NPR आपने चूज किया दिस वन, प्रेजेंट वैल्यू आपने चूज की 8 लाख रुपीज, ब्रैकेट क्लोज। प्रेजेंट वैल्यू आपको सबको ही फिक्स करना है, डॉलर का साइन, डॉलर साइन, डॉलर साइन एंड इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आपको माइनस का साइन भी पुट करना है। ठीक है, आप देखो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम मंथली में हो सकता है। अगर टाइप ऑफ पेमेंट में 4 मेंशन है तो आपकी मैक्सिमम पेमेंट 120 हो गई। आप एक बार 120 तक ब्रेक डाउन कर लो इसको। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम हम लोगों का जी का टेस्ट है अभी। क्या टाइमिंग है बेटा? 12:45 पे था। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं? सबका है? मैम मैनी आर देयर, हम्म, बहुत लोगों का है। आप एक बार ही इसमें मेरा भी है। 10 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं वहां पे। बस मैं मैम फिनिश सर ने फिनिश लिंक भेज दिया है। मैम मैं लिंक लिंक शेयर भेज हो दिया गया है। है। लिंक भेज दिया है। मेरे को 5 मिनट दे दो बस। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी फ्राइडे वाली क्लास में, लेकिन बस 5 मिनट दे दो मुझे। ठीक है, बेटा आपको बस इनको ड्रैग डाउन करना है चेंज करने के बाद। नंदनी ये पहले बताना था ना बेटा। मैम मेरे को आइडिया नहीं था कि इनका टेस्ट है। अच्छा, जिनका टेस्ट है वो लीव कर दे फिर। ठीक है, अगर 5 मिनट दो स्क्रीन पे तो नहीं चला पाओगे तुम। बाकी स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर लें।
बेटा बस इसको ड्रैग डाउन वैसे ही करना है। एक मैं तुम्हें अभी चेंज दिखा देती हूँ बस। अटेंडेंस भी नहीं ली है मैंने तुम्हारी। ये देखो, अब अगर आपका ये मंथली होता है तो आपकी 120 पेमेंट में ही लोन आपका रिडीम हो रहा है, विजिबल। 120 के बाद 0 हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको टाइप ऑफ पेमेंट में 1 कर देती हूँ तो सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग आपकी 20 पेमेंट्स होंगी, तो ये देखो 20 में रिडीम हो रहा है, विजिबल। और अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ तो 2 के अकॉर्डिंग ये आपका 2 में आपका एनुअली है, तो ये आपका रिडीम हो रहा है टोटल। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। तो बाकी स्टूडेंट लीव कर देंगे जिनका टेस्ट है, उनके लिए मैसेजेस आ जाएंगे। मैं सेम क्वेश्चन ही आपको एक डेप्रिसिएशन का और एक लोन एंड लीज का दे रही हूँ, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। अब दिखाओ मुझे कितने स्टूडेंट्स रह गए यहाँ पे। 39। अब बेटा आपको जो क्वेरी लग रही है, डेप्रिसिएशन में कोई क्वेरी है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं डिफरेंट जगह पे क्लिक कर रही हूँ, या आपको अभी कोई क्वेरी है तो वो पूछ लो। आयुषी ने हैंड रेज किया हुआ है। मैम माइनस साइन कहाँ कहाँ पर लगाना है? प्रेजेंट वैल्यू के केस में बस। आपने आज लोन लिया है तो सपोज कर लो, अगर आज लोन ले लिया है तो आपको वो तो नेगेटिव में चला गया ना। अब आप उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते जाओगे तो वो नेगेटिव कम होता जाएगा आपका, इसलिए वो आपको ऑटोमेटिकली, जब आप अगर नेगेटिव का साइन नहीं लगाओगे ना तो आपकी ये वाली फिगर नेगेटिव में आ रही होगी। और एक मेन थिंग है, यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं आना चाहिए, ये आप फॉर्मेटिंग में जाके वहां पे जाके रुपीज का साइन कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके ये हमारे रुपये का भी तो साइन है, इंडिया ये रहा, हिंदी दिखा विजिबल। Yes, ma'am. ये वाला साइन कर लेना, बिना साइन के भी चल जाएगा लेकिन डॉलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1% साइन रह गया, अभी तो वर्कबुक में कर लेना, लेकिन एग्जाम में साइन रहेगा, लेकिन वो डॉलर वाली चीज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कॉलेज के भी सिस्टम्स है वो डॉलर ही कर रहे होंगे वहां पे।